ओम। आइए करें योग, रहे निरोग। हर दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी के साथ। आइए पुनः आज से 7 मई तक यानी एक तारीख से लेकर 7 तारीख तक आप सबके साथ हम रहेंगे सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, क्योंकि कोरोना को हराना है तो योग को अपनाना है। योग ही ऐसा एक आधार है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के लिए, इसमें कोई जाति, धर्म, संप्रदाय ये बाध्य नहीं है। ये सबके लिए अति लाभकारी है योग। इसलिए योग को अपनाना है और कोरोना ही नहीं, कोरोना जैसी समस्त बीमारियों को भगाना है। देश को स्वस्थ बनाना है, अपने आप को स्वस्थ बनाना है, अपने समाज को स्वस्थ बनाना है और एकदम निर्भीक होकर हमारे साथ योग को अपनाना है, योग करना है। तो करें योग, रहे निरोग। तो मित्रों, ले चलते हैं आपको योग शिविर में। हमारे साथ आप सबों को योग करना है। जैसे जैसे मैं दिशा दूंगा वैसे वैसे आपको अपनाना है। यानी जो मैं आप सबों को बताऊंगा उसको ध्यान से देखना है, समझना है और अच्छा तरीका से करना है। तो सबसे पहले हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे 3 बार, उसके बाद वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। तो आइए करें योग, रहे निरोग। तो अभी ये तर्जनी उंगली अपना और अंगूठा दोनों को आपस में मिला लीजिए ऐसे, और दोनों को आपस में मिलाकर और सीधा बैठेंगे। कभी भी मेरुदंड सीधा रखेंगे, झुक के नहीं बैठेंगे, ध्यान रखेंगे, हमेशा सीधा रहेंगे और सीधे बैठकर योग का अभ्यास करेंगे हमारे साथ। और कभी भी ध्यान रहे, झुकेंगे नहीं। झुकने से क्या होता है कि आप जब झुक के बैठते हो तो फिर आपका हार्ट जो है ये प्रेस होता है, दबता है, इसलिए सीधा बैठेंगे। और आंतों पर भी दबाव पड़ता है झुक के बैठने से, मेरुदंड में कठोरपन आने लगता है झुक के बैठने से, इसलिए सीधा बैठेंगे। और आइए हमारे साथ करें योग, रहे निरोग। लंबा भरा श्वास भर के 3 बार पवित्र ओमकार का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री आदि मंत्रों का उच्चारण करेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। और तो हमारे साथ सब लोग बैठ जाए, जो जहाँ है वहीं आसन लगा के बैठ जाए और सीधे बैठे। एक पैर के ऊपर एक पैर रख ले, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर रख ले और एक सुखासन में बैठ जाए। तर्जनी उंगली को अंगूठे से लगाएं और उसके बाद लंबे गहरे श्वास के साथ पवित्र ओमकार का उच्चारण करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा
तं गमय। ओम शांति शांति शांति। आंखों को खोलने से पहले दोनों हाथों को आपस में मलेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे। गर्म हथेलियां जब हो जाए तो गर्म हथेलियों से आंखों और चेहरे की मालिश करके तब आंखों को खोला जाता है। तो ऐसे तीव्र गति से जब हथेली को आपस में घर्षण करेंगे तो एक गर्मी पैदा होगी, ऊर्जा का संचार होगा और पूरे शरीर से आलस भागेगी। और जैसे हथेली आपका गर्म होगा, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी विषाणु प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है हथेली के गर्म होने से। ये हथेली जब गर्म होता है तो गर्म हथेली से आंखों और चेहरे की मालिश करते हैं तो ये जबरदस्त फायदा करता है। हथेली को मलने से बहुत सी बीमारियां भाग जाती हैं और पूरे शरीर का आलस भाग जाता है और शरीर आपका पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है योग करने के लिए। तो आइए करें योग, रहे निरोग। हर दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के साथ करना है। तो कैसे? सुबह उठे तो सबसे पहले, आज चूंकि योग शिविर का पहला दिन है इसलिए दिशा निर्देश जरूरी है कि रोज कैसे योग में बैठना है, कैसे योग को अपने जीवन में उतारना है। तो सुबह हर रोज आप ब्रह्म बेला में उठे 5 बजे के पहले। उठने के साथ ही गुनगुना पानी पिए, आधा लीटर कम से कम आधा लीटर पानी पिए। कैसे? तो उकड़ू आसन में ऐसे बैठ के उकड़ू आसन में आधा लीटर पानी पिए। ऐसे नहीं बैठ सकते हैं जिनके पेट मोटे हैं तो वे लोग आराम से भी ऐसे भी बैठ सकते हैं और बैठ के धीरे धीरे आराम से 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 2 मिनट में पानी को पिए। आधा लीटर से आप 1 लीटर के बीच में पी सकते हैं, जितना शरीर मांगे उतना ही। और उसके बाद आपको ये पानी पीने के बाद थोड़ी देर टहलिए और जब लगे कि अब शौच लग रहा है तो शौच जाइए। यानी पानी पीने के 10 से 15 मिनट में शौच चले जाना चाहिए, क्योंकि 15 मिनट के लगभग लगता है आंतों में पानी को फैलने से। अब पानी आपका फैल चुका, अब शौच जाइए, इससे पेट साफ होगा। इसके बाद आते ही मैंने कहा कि योग, तो योग तो पहले उकड़ू आसन में बैठ के पानी पीना है। आयुर्वेद तो सबसे पहले हम लोग सुबह मुंह में डालते हैं क्या, दातुन या ब्रश, तो उसमें हम लोग आयुर्वेद अपनाएं। यानी कोई भी रासायनिक केमिकल के बने हुए पेस्ट का प्रयोग न करें। जैसे क्लोजअप हुआ, पेप्सोडेंट हुआ, कोलगेट हुआ, ये सब रासायनिक केमिकल के बने होते हैं जो शरीर के लिए घातक सिद्ध होते हैं। तो इसलिए क्या करें कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, आयुर्वेद अपनाएं, देश बचाएं। तो बाबा रामदेव का, पतंजलि का बहुत अच्छा टूथपेस्ट आता है और भी जो आयुर्वेदिक कंपनियां, जो अपने भारत की कंपनियां हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स खरीदें, क्योंकि देश का पैसा देश में रहेगा। तो योग से शरीर स्वस्थ होगा और देश का पैसा देश में रहेगा तो देश मजबूत होगा। तो ये बात को ध्यान रखना है। और संभव हो तो 1 नंबर की दातुन होता है चिचिरा का, लठजीरा भी जिसको बोलते हैं, चिचिरा सड़कों के किनारे बहुत होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लाल और सफेद। अब उस चिचिरा के दातुन को अगर मुंह धोते हैं उससे, तो 100 बरस तक दांत आपके खराब नहीं होंगे। उससे बात नहीं बनी, अगर वो चिचिरा नहीं मिला तो नीम का दातुन करें। और जितने भी पौधों में दूध निकलता है उनका दातुन करें, आपके दांत मजबूत होंगे। जैसे बड़ का हो गया, पाकड़ का हो गया, ये सब जितने भी आपके कनेर का हो गया, जितने भी दूध निकलने वाले पौधे हैं, वृक्ष हैं, अगर उनके दातुन करते हैं तो आपके दांत दीर्घायु होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। और बबूल इत्यादि का भी दातुन कर सकते हैं, लेकिन खजूर इत्यादि का दातुन बहुत लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए, शास्त्र इसको वर्जित करता है। अब तो योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी, मैंने कहा स्वदेशी, यानी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कुछ भी वस्तु शरीर में अपने घर में इस्तेमाल करना है तो स्वदेशी होना चाहिए, अपने देश का होना चाहिए, ताकि देश का पैसा देश में रहे। अब आगे ले चलते हैं आपको योग के तरफ। अब तो रोज सुबह उठ के पानी पीना है, पानी पी के शौच जाना है और शौच से आकर स्नान कर लेना है, मुंह ब्रश इत्यादि करके। स्नान करने के बाद आपको एक अच्छे से आसन पे बैठ जाना है और हमारे साथ जुड़ जाना है और जुड़ के नियमित योग करना है 1.5 घंटे तक, 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। और हाँ, बीच में अगर उठना पड़े, बहुत लोगों को बीच में जाना पड़ता है,
तो उसमें ध्यान रखेंगे कि ठंडे पानी से हाथ पैर नहीं धोएंगे, हल्का फुल्का प्रयोग करेंगे लेकिन पैर ज़्यादा नहीं धोएंगे। क्योंकि जब योगासन करेंगे या प्राणायाम करेंगे तो आपका खून जो है गर्म हो जाता है, और उसमें अगर आप पानी का प्रयोग करते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, तो शरीर में दर्द होगा, बुखार हो सकता है, गठिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, ध्यान रखेंगे। इसलिए प्राणायाम करने के बाद जैसे 7:30 बजे समाप्त होगा तो 8 बजे के बाद ही आप पानी का प्रयोग करेंगे। और पहला पानी जो चाहे नाश्ता में लें चाहे कुछ भी, तो गुनगुना पानी, प्राणायाम करने के 45 मिनट से 1 घंटे बाद भोजन करना चाहिए। बहुत आवश्यकता हो, जरूरी हो, जल्दी हो तो आधे घंटे के बाद गर्म पानी के साथ आप कुछ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने दिनचर्या बनाएंगे। और आइए अब मैं चलता हूँ आपको प्राणायाम की ओर, और बीच बीच में आपको कुछ कुछ बताते रहेंगे। कुछ मैसेज आया है, आगे नहीं पढ़ पाए, आगे अब ले चलते हैं आपको प्राणायाम की ओर। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका, सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करना है? लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, लंबा सांस लेना है, छोड़ना है। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम को करेंगे। हमारे साथ कीजिए। और हाँ, ये श्वास पेट में नहीं जाएगा, ये श्वास जो है पेट में नहीं जाना चाहिए, श्वसन तंत्र में जाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसे 5 मिनट अभी हम लोग करेंगे। तो लंबा श्वास भरेंगे श्वसन तंत्र में, लंबा लेंगे, लंबा छोड़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इस भस्त्रिका प्राणायाम से कैसे आपको लाभ मिलेगा? ये भस्त्रिका प्राणायाम जैसे ही आप श्वास लेते हैं वैसे ही आपके फेफड़े में जितनी कोशिकाएं हैं उन सबको ऊर्जा प्राप्त होता है, शक्ति मिलती है। उन कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है। यानी और जो मृत अवस्था में भी कोशिकाएं हैं वे स्वस्थ हो जाती हैं, निरोग हो जाती हैं। इसलिए कोशिकाओं को स्वस्थ रखना है। आपका शरीर जो है ये कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है। जैसे एक एक ईंट मिला के एक दीवार बनता है, घर बनता है, उसी तरह एक एक सेल मिल के कोशिका बनती है। जैसे मिट्टी के कण मिल के एक ईंट बनते हैं, उसी तरह बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से एक ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक का कार्य होता है अलग अलग पार्ट्स का निर्माण करना, शरीर के अंगों का निर्माण करना। उसी तरह अब ये कोशिकाएं मृत भी होती हैं, ड्रिंक करने से, सिगरेट पीने से, नशा इत्यादि करने से, अनावश्यक कार्य करने से। अब उसको पुनर्जीवित करना है तो प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम। शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर प्रवेश कराना है। ऐसे
जब से सृष्टि है तब से योग है। योग का अर्थ होता है जोड़। किससे किसका जोड़? आत्मा से सनातन परमात्मा का जोड़। यानी हम सब सनातनी हैं, हम ब्रह्म के उपासक हैं, सच्चिदानंद भगवान के उपासक हैं। हमारे आत्मा का स्वामी सच्चिदानंद परब्रह्म है। तो उस परब्रह्म से जुड़ने का माध्यम है योग। ये और बात है, इस योग का अनुष्ठान करने से आपका शरीर भी निरोग होता है, क्योंकि योग करने से, योग का अभ्यास करने से, प्राणायाम करने से आपके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है स्वतः ही। आप कितना हो पापी हो, लगातार प्राणायाम करो, धीरे धीरे आपके अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। और जहाँ पाप नहीं, हिंसा नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, वही ईश्वर का वास हो जाता है। अब वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद आपके हृदय में आके विराजित हो जाता है। और जब वो हृदय में आके विराजित होगा तो भगवान के आगमन से न आपके अंदर कोई पाप रह जाएगा, न बाहर पाप करने की प्रवृत्ति रह जाएगी। इसलिए योग करने वाला